दादा दादा, जब जब भी मेरी मेरी असली मम्मी ने मेरे को इधर कचरे के डिब्बे में फेंका था, तो तभी आपने देखा था क्या? और फिर मेरी रंगोली मम्मी ने उठा लिया था, आपने देखा होगा ना? सुबह सुबह भोने का टाइम है, क्या बोल रही है तू? ये कचरे का डब्बा मम्मी फेंका, चल भाग यहाँ से। दादा आप गुस्सा काहे को खा रहे हो? आपको भूख लगी है तो आप चीकू खाओ ना, आप गुस्सा काहे को खा रहे हो? आप मैं आपसे खाली यही पूछ रही ना, आप इधर बहुत सालों से हो ना, तो आज से 1 2 3 4 5 6 7 8 साल पहले मेरी असली मम्मी ने मेरे को इधर कचरे के डिब्बे के पास फेंक दिया था। आपके ठेलों के बाजू में ही तो है ना ये कचरे का डिब्बा, तो आपको मालूम नहीं होगा क्या? फिर मेरी रंगोली मम्मी ने उठा लिया था, और मेरी रंगोली मम्मी बोली थी मेरे को कि आप इधर ही थे उस टाइम पे। अब बताओ ना मेरे को, आपने देखा था कि मेरी असली मम्मी ने मेरे को फेंक दिया? तो कौन है मेरी असली मम्मी? तू बोलना क्या चाहती है? हाँ, 7 साल से मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ, छक मार रहा हूँ मैं यहाँ, कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में मैंने 7 साल से। तो क्या हर बात बोल के बताना जरूरी है क्या? हाँ, अरे अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए मैं यहाँ धंधा करेगा या तेरा ये कचरे का डब्बा निहारता बैठूंगा मैं? चल भाग यहाँ से, धंधे के टाइम पे खोटी करने आई है। सुबह सुबह आ जाते कहाँ से। चलो चीकू ले लो, केला ले लो, चीकू ले लो, केला ले लो। दादा तो कुछ नहीं बताए, कुछ पता नहीं चला। अभी किससे पूछेगी मैं? सफाई वाले दादा, अभी तो अब मुझे बहुत सारा से इधर ही कचरा उठा रहे हो ना? हाँ तो मेरे को क्या बोलती है? जाकर उनको बोलना जो कचरा इधर करते हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही है, मैं खाली ये बोल रही है, आप हर जगह चकाचक करते हो ना, तो आपको तो ये मालूम ही रहेगा ना कि कचरे में क्या आने का क्या जाने का। आज से 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले ना कोई छोटी सी बच्ची आपको यहाँ कचरे के डिब्बे के पास दिखी थी क्या? आपने देखा तो कोई उसे उठा कर लेकर चला गया था, उसकी असली मम्मी ने उसे यहाँ फेंक दिया था। हर रोज कितने बच्चे कचरे के डिब्बे में मिलते हैं, मैं हिसाब रखते रखते थक जाऊंगा, पर कचरे में बच्चे फेंकने वाले कभी नहीं थकते। बेटा क्या करे, ये दुनिया ही ऐसी है। मेरी असली मम्मी ने मेरे को उधर ही कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था उधर। फिर मेरी रंगोली मम्मी मेरे को उठा कर लेकर गई थी। आज से 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले मेरे को मेरी असली मम्मी ने फेंक दिया था। आपने देखा था उनको? कौन है वो? अब आप जानते हो मेरी असली मम्मी किधर है, कहाँ है? मुझे नहीं पता। तामिर साहब पिछले 7 साल से आप पायल का केस हैंडल कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल सिर्फ आपके पास है। हम चाहते हैं कि पायल का केस रीओपन हो और उसकी सर्च को एग्रेसिवली कंटिन्यू किया जाए। देखिए सर, अभी तक जो मुझसे बन पड़ा मैंने सब किया, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं केस रीओपन करता हूँ। आसपास के सभी लोगों से और बाकी सब पुलिस वालों से पूछता हूँ, जैसे कुछ पता चलता है तो आपको बताऊंगा। प्लीज। ये उन बच्चों के फोटोज हैं जिन्हें हमारे एनजीओ ने रेस्क्यू किया है। आप एक बार इन्हें भी देख लीजिए। इनमें से कोई नहीं है।
रिश्ता हमारा शब्दों से गहरा, एक दूसरे का पढ़ते थे चेहरा। चीकू को अपनी भूल गई क्यों, छोड़ के मुझको दूर गई क्यों, ये तो बता दे मोरी माँ। तीन दिन से तू सड़क पे ही है चीकू, तूने कुछ भी नहीं खाया है। इसके वास्ते ना जो पेट में जो चूहे लोग हैं बहुत डिशम डिशम करके बहुत कूदी मारते। ये इधर क्या कर रहे, इधर भीख काय को मांग रहा है, और इसकी ऐसी फटी हालत काय को हो गई है। टंकी! टंकी, तू उधर ही रख, मैं आ रही है, मैं आ रही है। इधर खड़ा खड़ा क्या टाइम खोटी कर रहा है, काम चोर कहीं का। ए, ठीक से भीख मांगने को नहीं होता तेरे को? हाँ, क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, बैठ गाड़ी में। टंकी! कौन सी जगह है ये, किधर लेकर गए ये लोग टंकी को, कौन है ये लोग? कुछ और भी नई बातें निकलकर सामने आई हैं जो एसीपी सर आपको बताएंगे। हीरा अम्मा, हीरा अम्मा? आपकी बेटी पायल मिसिंग है। उसके केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहली और सबसे मजबूत लीड जो है वो है हीरा अम्मा। किधर लेकर गए वो लोग टंकी को, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। टंकी, ये भी तो उन लोग के साथ ही जाया था ना, इसी का पीछा करती। छोड़ो मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं तेरे को? हाँ, उधर सिग्नल पे भीख मांगने को दिन भर कंटाल आता है तेरे को। पूरा दिन में खाली 50 रुपया कमाया। आज देख हीरा अम्मा तेरा कैसे हिसाब किताब करती है। चल। ये हीरा अम्मा कौन है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट की सरगना, बच्चों का अगवा करना, उनको पकड़ के मजबूरन उनसे भीख मंगवाना, उनसे मजदूरी करवाना, उन्हें टॉर्चर करना, यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर बाजारों में बच्चों की खरीद फरोख्त करना, ये सब धंधे हैं हीरा अम्मा के। बच्चों से संबंधित ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसमें हीरा अम्मा का हाथ ना हो। उसके लिए लोग, खासकर बच्चे, खिलौना है जिन्हें वो अपने मूड और मन के मुताबिक खेलती है। मन भर गया तो फेंक देती है, और अगर गुस्सा आ गया तो तोड़ देती है। पर इस केस में ये लीड कैसे है? I mean, पायल का हीरा अम्मा से क्या लेना देना? मिसेस जोशी, जब पायल गायब हुई थी उस समय हीरा अम्मा सक्रिय थी और हम उस पर शिकंजा कसते उससे पहले वो शहर छोड़कर भाग गई। उस वक्त 90% किडनैपिंग्स में हीरा अम्मा का हाथ था, पर अब हमें ये पता है कि चीकू की किडनैपिंग रंगोली ने की थी। तो देखना पड़ेगा
कि इसका भी कोई तार उससे जुड़ा हुआ है। शायद उससे हमें और कोई जानकारी मिल पाए, क्योंकि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हीरा अम्मा 7 साल बाद शहर वापस आ गई है। 7 साल ही तो हुए हैं हमारी पायल को गायब हुए। 7 साल के बाद ये रमा वापस आ रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हीरा अम्मा से शायद पायल के बारे में हमें कुछ पता चल सके। हमारी अटरिया पे आजा रे सांवरिया देखा देखी तनिक होई जाए हमारी अटरिया पे। क्या नंदू, इसमें इतना डरने की क्या बात है? सिलाई करना इतना मुश्किल काम होता? दिखा दिखा कैसा बनाया, दिखा। नंदू तो कितना मस्त टेलर होना, कितना अच्छा सिया तू। मैं तो समझी कि तू एक ही काम अच्छा करता है, बिना मुझे बोले मेरे नाम से लोगों को धमकाना, डराना, भूल देना। मुझे माफ कर दो हीरम्मा, मैं गधा, पागल, दिमाग से पैदल, मैं बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो अम्मा, मैं आगे कभी नहीं करेगा मम, मुझे माफ कर दो। डरने का नहीं नंदू, तू तो हिम्मत वाला आदमी हो ना। मरेंगा चलेंगा, डरेंगा नक्को चलेंगा। देख, मैं तेरे वास्ते अपने हाथों से तोहफा तैयार किया है। देख, खुश हो जा, नहीं तो मेरे को बुरा लगेगा। देख, मैंने तेरे लिए कफन तैयार किया है। मेरी बात का मान रखना, मर जाना लेकिन डरना नहीं। मैं आपको सब बताता हूँ, मैं सब लोगों के नाम बताऊंगा जो आपके नाम पे धंधा करते हैं। माफ कर दो भाई, माफ कर दो मेरे को, आगे से नहीं होगा भाई। हमारी अटरिया पे आया रे सांवरिया देखा देखी तनिक होई जाए। ये औरत इंसान है या हैवान है? उसकी गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है मिसेस जोशी। तो ठीक है सर, हम लोग हीरा अम्मा से बात करते हैं। जितने पैसे वो सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा पैसे मैं उसे दे सकता हूँ। उसके पास पाल की जो भी इंफॉर्मेशन है बस हमें बता दे। आप कहें तो मैं उससे बात करता हूँ। हीरा अम्मा को तोड़ पाना इतना सरल नहीं है मिलन जी। अजीब औरत है, रहती है एकदम सरल आम औरत की तरह, लेकिन दिमाग उसका टेढ़ा है। इतने सारे क्राइम करने के बाद भी आज दिन तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जितना बड़ा उसका गिरोह है उतना ही मजबूत भी है। हीरा अम्मा तो अपना मुंह कभी खोलेगी नहीं। उसके साथी कभी पकड़े नहीं जाते, और पकड़े भी गए तो वफादार इतने हैं कि मर जाएंगे पर मुंह नहीं खोलेंगे। और उसके विक्टिम्स, उनके अंदर इतना खौफ है उसका कि वो भी मुंह नहीं खोलते। पर ऐसे भी सर कुछ तो करना होगा ना। ऑफ कोर्स, हमने जाल बिछाना शुरू कर दिया, पर शिकंजा कसने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम नहीं चाहते कि इस बार कोई जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए। इस बार हम इस औरत को जाने नहीं दे सकते।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।